चित्रगुप्त, जल्दी से पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाओ और जल्दी जल्दी चेक करो कि किसके प्राण हरने हैं। 2 दिन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी प्रभु, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, इसमें तो लुगाइयाँ नाच रही हैं। चित्रगुप्त, ये गाना सुनने का समय नहीं है। अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और तुम मनोरंजन ही करते रह जाओगे। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा प्रभु, उस चतुर युवक ने फिर से चाल चल दी। क्या हुआ, हमें बताओ, वरना कुछ ही क्षण में सृष्टि में प्रलय मचने वाला है। प्रभु, सुनकर आपका सिंहासन डोल जाएगा। अच्छा, उस मानव ने फिर कोई षड्यंत्र रच दिया क्या? बताओ। प्रभु, उसने पेन ड्राइव ही बदल दिया, दूसरा दे दिया जिसमें हमारा युगों युगों का डेटा समाया था, वो नहीं दिया। क्या वो मानव नहीं जानता उसने हमारे साथ चाल चलकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी है? प्रभु, कुछ ही क्षण में नारद मुनि आने वाले हैं। ये समाचार ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हे दुष्ट मानव, तू नहीं जानता कि तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। चित्रगुप्त, वो मानव अवश्य ही दंड के योग्य है। लेकिन प्रभु, हम उसके प्राण भी तो नहीं ले सकते, हमें वापस वो लोग जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कोई नया स्वांग रचकर हमें फिर से भ्रम में डाल देगा। तुम उस मानव को यहाँ लेकर आओ। प्रभु, हम उसके प्राण नहीं ले सकते, वो ब्रह्मदेव की कृपा पात्र है। प्राण लेने की क्या जरूरत है, उसे शरीर के साथ यहाँ उठा लाओ। प्रभु, ये तो यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। ये नियम तो भंग करना ही होगा। नारायण नारायण, घोर अनर्थ, नारद मुनि आ गए। प्रणाम देवो, ये क्या भंग करने की बातें हो रही हैं? आइए आइए नारद मुनि जी, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। नारायण नारायण, बात मत पलटो, क्या भंग करने की बातें की जा रही है, ये बताओ। ये तो चित्रगुप्त जी बताएंगे। चित्रगुप्त जी बताइए। प्रभु, सच में ही बता दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। नारायण नारायण, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ बात में झंझोल है भाया। अरे नहीं नहीं नारद जी, आइए आइए, थोड़ा यमलोक घूम लीजिए। चित्रगुप्त आपको आग उगलने वाली भट्टी दिखाएंगे। मैं भट्टी देखने नहीं आया हूँ, तुम्हारा तो खुद भट्टा बैठने वाला है। मैं तो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक से। अब आप लोग ये बताओ कि क्या भंग कर रहे हो? लगता है नारद मुनि नहीं मानने वाले, मैं सच बता ही देता हूँ। चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं होगा प्रभु, बता ही देता हूँ। अरे पहले नारद जी का संदेशा तो सुन लें। संदेश सुनेंगे कुछ क्षण पश्चात। बात ये है कि हम भंग नहीं, भांग की बात कर रहे थे। लगता है आप भी परम पूजनीय भगवान महादेव की भांति भांग का सेवन करने लगे हो। नहीं नारद जी, कुछ पापी आत्माएं हैं जिन्हें भांग का सेवन करा के आग की भट्टी में गोल गोल घुमाना है। परंतु क्यों? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ लोगों को अफीम गांजा देकर उन्हें जिंदा जलाने का घोर अपराध किया था। नारद जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तो आप अपना संदेश सुनाओ नारद जी। अति उत्तम, ये संदेश तुम्हारे बुरे वक्त का संदेश है। कुछ दिनों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ चल रहा है। न तो कुछ नई आत्माएं जन्म ले पा रही हैं, न ही पुरानी आत्मा शरीर त्याग रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी चित्रगुप्त ही देंगे। अगर कल तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो ब्रह्मदेव कल स्वयं आएंगे। जी, वो हमारा लैपटॉप नामक यंत्र काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। नारायण नारायण, काम नहीं कर रहा तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो तो हमने सर्विस सेंटर नामक स्थान पर भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम, चलता हूँ। कटा जंजाल नारद मुनि का। गुप्त, अति शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, समय कम है। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, ये ठिठौली करने का समय नहीं है, लाए नहीं उस मानव को। प्रभु, यही तो वो मानव है। इसने ये क्या विचित्र सी हालत बना रखी है? प्रभु, ये अपने होश में नहीं है। इसने पृथ्वी लोक पर पुष्पा मूवी देख ली, तब से इसके ऊपर पुष्पा का भूत सवार है। ये खुद को पुष्पा ही समझता है। तो चित्रगुप्त, इस हालत में इससे पेन ड्राइव कैसे प्राप्त होगा?
प्रभु मैं इसे धीरे धीरे लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ, प्यार से डरा कर हर तरीके से प्रयास करता हूँ। ठीक है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाओ और ये दो पापी आत्मा है, इनको दंड मिलना बाकी है। बोलो मानव, अपना नाम याद आया तुम्हें? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो, क्या काम है? ए, तू यहाँ क्यों आ गई? वहीं खड़ी रहे। इन्होंने बुलाया मुझे, पुष्पा मेरा ही नाम है। ए वहीं जा, इसने अपना नाम बोला है। अरे पुष्पा मैं हूँ, ये तो आदमी है। ये देख कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तुझको इसी में डाल दूंगा। मेरा ही नाम है। हाँ बोलो, क्या काम है? ए तू यहाँ क्यों आ गई? वहीं खड़ी रहे। इन्होंने बुलाया मुझे, पुष्पा मेरा ही नाम है। ए वहीं जा, इसने अपना नाम बोला है। अरे पुष्पा मैं हूँ, ये तो आदमी है। ये देख कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तुझको इसी में डाल दूंगा। तेल को अच्छी तरीके से खौलाया है ना? क्यों, पहले तू ही डूबेगा क्या इसमें? नहीं, ये खौलता तेल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो खुद फायर है। तो पूछ क्यों रहा है? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बताओ, मैं यही तो हूँ। ए तो फिर आ गई पीछे। हाँ तू बोल। अगर तेल खौल गया तो उसमें आलू फोड़ कर डाल दो, थोड़ा बेसन भी मिला दो, पकौड़े बनाओ। पुष्पा आज पकौड़े खाएगा। हाँ पकौड़े तो मुझे भी पसंद है, जल्दी बनाओ। अरे हाँ, पकौड़े तो मैं बना दूंगा, मेरी पृथ्वी पर दुकान है समोसे पकौड़े की। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पकौड़े तो मैं ही खाऊंगा। अरे यार ये हम लोग है, तुम्हारा घर नहीं है जो पकौड़े तलेंगे सब्जी छौकेंगे। पुष्पा, पुष्पा। अरे मैं यही हूँ बाबा। हाँ तो क्यों है यही? उधर जा, इस तेल में पकौड़े नहीं तले जाते, इसमें तुम जैसे पापी तले जाते हैं। मुझे फ्लावर समझ रहे हो तुम, लेकिन मैं फायर है। अभी तेरी आंखों में सुलगता हुआ सरिया डालता हूँ, तब तेरे सर से पुष्पा का भूत उतरेगा। पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो भी कुछ। तो चल पहले चल। हे दुष्ट मानव, तुझे आग में झोंकने से पहले अंतिम बार बोल रहा हूँ, हमारा पेन ड्राइव दे दो। मुझे आग से डरा रहे हो? पुष्पा तो खुद फायर है, बड़ा ही अखंड मानव है ये तो। प्रभु अब मैं इसे लालच देने की कोशिश करता हूँ, दाम वाली नीति अपनाता हूँ। पुष्पा, पुष्पा। मैं आ गई रे। अरे यार तो मैं इससे बहुत दुखी हो गया हूँ, पहले इसको कब्जे में लेता हूँ। चित्रगुप्त, इसको गरम कढ़ाई के ऊपर लटका दो, गरम ताप वाली भाप लगेगी तो सुधर जाएगी। बहुत उछल कूद मचा रही थी। अब इससे पेन ड्राइव प्राप्त करो। हे मानव, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, जितनी चाहे ले लो, पर पेन ड्राइव दे दो। पुष्पा, पुष्पा। हाँ मैं यही हूँ, कढ़ाई के ऊपर। इसको अपनी तसल्ली ना हुई, तुम मुद्रा उड़ाओ मानव। अरे विलंब मत करो, विलंब मत करो, जल्दी ले लो। कभी झुकता नहीं पुष्पा। प्रभु ये नीति भी फेल हो गई। फेंक दो मुद्राएं और उसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक पेन ड्राइव न दे दे। अरे फेंक क्यों दिया, मैं ले लेता। तो अभी तक क्यों नहीं ली? पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, मेरे हाथ में दे देते आप। अरे हमको भी कुछ मुद्राएं चाहिए। चित्रगुप्त, इसे आग की भट्टी के ऊपर उल्टा टांग दो। जो आज्ञा प्रभु। अब इस मानव का क्या करें, ये तो बता के राजी है। दुष्ट मानव, अब मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रभु आपसे विनती है, कोई अनर्थ मत कर देना। मैं इसके सर के टुकड़े कर दूंगा, इसका मस्तिष्क निकाल दूंगा, फिर इसके मस्तिष्क से पेन ड्राइव का राज निकाल लूंगा। हे मानव, यमदेव ने महाविनाशक रूप धारण कर लिया है, सृष्टि में प्रलय मच जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा। मुझे क्षमा करो, मैं तो नाटक कर रहा था। भगवान यम से क्षमा याचना करो, पेन ड्राइव निकाल कर चरणों में रख दो उनके, तभी यमदेव शांत होंगे, वरना यमदेव के भयानक प्रकोप से तुम्हें ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। ये लो प्रभु आपकी अमानत, मुझे माफ कर दो, मैं नाटक कर रहा था, मुझसे भूल हो गई। ये सब क्या है प्रभु? तुम क्या समझते हो मानव कि नाटक करना तुम्हें ही आता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे पेन ड्राइव लेने के लिए हमने और यमदेव ने नाटक किया था। क्या? मुझे लगा कि सच में मेरे सर के टुकड़े होंगे। तुम ब्रह्मदेव के कृपा पात्र हो, समय से पहले तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता।
अब इसे वापस भेज दो चित्रगुप्त, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें। चित्रगुप्त, हम इन दुराचारी आत्माओं को दंड देने से पहले इनका अपराध जानना चाहेंगे। जो आज्ञा, अभी बताता हूँ प्रभु। लैपटॉप रिफ्रेश मार लो जरा। इनको दंड देने की प्रबल इच्छा है मेरी। प्रभु, ये तो बड़े ही विचित्र पापी हैं। इन्होंने बड़े ही अद्भुत अपराध किए हैं। अच्छा, पहले इस लपट्टी स्त्री के बारे में बताओ। प्रभु, इस महिला ने भी बहुत अद्भुत अपराध किए हैं। किया क्या है ये बोलो, खाली पकाओ मत। प्रभु, ये महिला रात को लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंस का दूध निकाल लेती। अच्छा, अद्भुत, अति निंदनीय कार्य। और घर के लोग भैंस को प्रताड़ित करते थे। उन्हें लगता कि भैंस दूध दे ही नहीं रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु, दूध की बाल्टी में डूबकर। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। एक महिला छोटी सी बाल्टी में कैसे डूब सकती है? प्रभु, हुआ ऐसा कि आधी रात के समय जब सब लोग घोर निद्रा में थे, तब ये एक भैंस का दूध निकाल रही थी। अचानक भैंस को भी नींद आने लगी। अच्छा, फिर भैंस जैसे ही सोने के लिए बैठी, इस महिला का मुंह भैंस और बाल्टी के बीच में आ गया। बाल्टी में था दूध, मुंह दूध में डूब गया। तो मुंह निकाल लेती बाल्टी से अपने। कैसे? ऊपर से भैंस बैठी थी ना। गलती भैंस की भी नहीं है। इस महिला के कारण अनेकों बेजुबान भैंस प्रताड़ित हुई हैं। इसे गर्म अंगारों पर भगाते हुए इसके पीछे भैंस छोड़ेंगे। अभी इसे उधर खड़ा करो। पहले सबके अपराध बताओ, दंड सबको साथ में मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब इस मुच्छर के बारे में बताओ। प्रभु, ये एक आशिक मिजाज टाइप आदमी है। ये रात को लोगों के घरों में खड़ा करो। पहले सबके अपराध बताओ, दंड सबको साथ में मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब इस मुच्छर के बारे में बताओ। प्रभु, ये एक आशिक मिजाज टाइप आदमी है। ये रात को लोगों के घरों में जाता है और घर की बिजली की लाइन काट कर अंधेरे का फायदा उठाकर घर की महिलाओं के साथ चुम्मा चाटी करता था। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों करता था? मैंने क्या गलत किया? लोग तो लाइन काट कर चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं। मैं तो फिर भी प्यार बांट रहा था, मोहब्बत फैला रहा था। बात तो सही है प्रभु, यहाँ तो ये गलत आ गया है। इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, क्योंकि कलयुग में लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये तो फिर भी। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इसने दूसरों की स्त्री पर गंदी निगाहें डाली हैं। इसे तुम प्रेम कहते हो? दोहरापन है ये। गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु। इसकी मृत्यु कैसे हुई ये बताओ। प्रभु, ये किसी के घर की लाइट बंद करके अंधेरे में गलती से एक कुतिया के साथ चुम्मा चाटी कर बैठा। फिर क्या? कुतिया थी आदमखोर, जबड़ा फाड़ दिया इसका। इसको भी उधर खड़ा करो, बाद में दंड देंगे। और इस चंडमुंड का क्या हिसाब है? अभी देखता हूँ। क्या हुआ? ये तुम्हारे अंदर अचानक कंपन क्यों उत्पन्न हो रहा है? प्रभु, इस दाढ़ीबाज के कारनामों से सिस्टम हैंग हो रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। इसकी जिंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने पाप नहीं किया हो। और जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन भी दाई का मुंह नोच लिया था इसने। ये कैसे संभव है? एक दिन के बच्चे को तो होश भी नहीं रहता। ये शुरू से ही असुरी प्रवृत्ति का है। ये पैदा होने से पहले ही होश में आ गया था। इसके अपराधों का अवगत कराओ जरा। प्रभु, ये एक तांत्रिक है। ये हर दिन एक मासूम बच्चे की बलि देता है। फिर तो हम दंड देने की शुरुआत इसी से करेंगे। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। पहले इसे गर्म तेल में फेंको। ये हंस क्यों रहा है? तेल ठंडा है क्या? नहीं प्रभु, तेल तो एकदम दहकता हुआ है। तो इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसे तो और मजा आ रहा है। बस कर ली अपने मन की, मर गया कीड़ा। मुझे दंड देना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं इन तुच्छ मनुष्यों में से नहीं हूँ। अभी तक ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ दाढ़ी मजार जिसे हम दंड ना दे सके। इसकी आंखों में गर्म सरिया डाल दो। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है?
चमत्कार नहीं प्रभु, ये सब इसकी तांत्रिक विद्याओं का कमाल है। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया चित्रगुप्त। इसकी तांत्रिक विद्याएं उसी क्षण खत्म हो गई थी जब इसने शरीर त्यागा था। नहीं प्रभु, ये टुच्चू मुच्चू तांत्रिक नहीं है। इसकी विद्या इतनी प्रबल है कि मृत्यु के उपरांत भी इसका साथ दे रही है। क्या मतलब? यदि ऐसा है तो इसको दंड देना बड़ा कठिन हो जाएगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा शरीर अभी भी पृथ्वी पर सुरक्षित है। अगर ये यमलोक का द्वार किसी तरह खुल जाए तो मैं पुनः जीवित हो सकता हूँ। प्रभु, यमद्वार किसी भी हालत में ना खुले, वरना ये मुसीबत खड़ी कर देगा। हर द्वार पर पहरा बढ़ा दो, मैं भी देखता हूँ कब तक काम आती है इसकी विद्या। मैं इस यमलोक में उथल पुथल मचा दूंगा। मेरी विद्या का कमाल देखोगे? ए दुराचारी आत्मा, इससे पहले तो कुछ अनर्थ करे, मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अबे कौन है यो? मिला कहाँ से ये? प्रभु, इस पर काबू पाने के लिए इसकी विद्याओं को नष्ट करना होगा। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या चित्रगुप्त? ये क्या तांत्रिक विद्या हाथ में लेकर घूम रहा है कि छीनी और नष्ट कर दी? तो कुछ तो करो प्रभु, काबू में तो करो इसे। काबू में तो कर ही लूंगा मैं, आखिर यम है हम। ले हो गया काबू में। वाह प्रभु वाह, बहुत उछल रहा था। उल्टा लटका दो इसे भट्टी के ऊपर। ये क्या किया? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। यमलोक की संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? जिन विद्याओं का प्रयोग मैं पृथ्वी पर नहीं कर सकता, उन बची हुई विद्याओं का प्रयोग करने का कीड़ा मुझे सर में जोर मार रहा है। अबे तो सर पत्थरों में डालकर मर। यमलोक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, रिचर्ड मानवीय आत्मा। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानो, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। ये तो सुन के राजी ही ना है, अब क्या करें? अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। हे यमराज, इस संकट से तुम्हें खुद ही निकलना है। अब हर काम के लिए ब्रह्मदेव नहीं आएंगे। सुना आपने प्रभु, ब्रह्मदेव लोक से